पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 21 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे के दौरान इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी बंगाल के किसानों और गरीबों को लुभाने की कोशिश पूरी करेगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजकुमार, जिस तरह से एक तरफ टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, दूसरी तरफ बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है पश्चिम बंगाल में, ऐसे में अब सबको इंतजार है घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़ी बातें कही जाएंगी। बिल्कुल दीप्सी, क्योंकि रण बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसके लिए सारे स्टार प्रचारक बिल्कुल अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां उनकी ड्यूटी लगी है सब लोग गए हैं। कल गृह मंत्री का कार्यक्रम है, गृह मंत्री जाएंगे। स्टार प्रचारकों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर कल घोषणा पत्र, संकल्प पत्र शायद इसको नाम दिया जा रहा है, ऐसी सूत्रों से चंचल के खबरें आ रही है। क्योंकि घोषणा पत्र अगर घोषणा से पहले वो अगर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिरता जो है, कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खड़ी होती है। लेकिन जो सूत्रों से, जो अंतरंग सूत्रों से जानकारी मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंतरंग सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उन्होंने ममता बनर्जी और लेफ्ट का जो घोषणा पत्र आया उसकी पूरी स्टडी करने के बाद इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया जाएगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति पार्टी के लिए दी। पार्टी ने बिल्कुल निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक कॉलम कहीं ना कहीं बनाया है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि कार्यकर्ता अगर बूस्ट नहीं होगा और कार्यकर्ता यदि मजबूत नहीं होगा तो शायद चुनाव में परिणाम बेहतर आने की संभावना कम होती है। इसको भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने बहुत अच्छी तरह समझा है। किसान और मजदूरों की जो बात की है, क्योंकि बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल के हम स्ट्रक्चर की बात करें, पूरे वहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से एक गरीबी रेखा के आसपास ये प्रदेश घूमता रहा है। मार्क्सवादियों ने बहुत लंबे समय तक इस पर राज किया। 35 साल तक लगातार लेफ्ट का कब्जा रहा। लगातार अगर 35 साल में कहीं कोई सत्ता होती है, जो जमींदार थे उनसे भूमि लेके गरीबों में देने का, उस पूरी स्टडी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने अपने संकल्प पत्र को बनाया है। और ये संकल्प पत्र कहीं ना कहीं एक ऐसा संकल्प पत्र बनकर उतरेगा जो जनता के दिल को छूने का प्रयास करे। लव जिहाद का भी इसमें जिक्र होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल निश्चित तौर पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और जो ये निर्णय लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को अध्यादेश आ चुका है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इसमें घोषणा संकल्प पत्र में बिल्कुल लव जिहाद के साथ साथ राजकुमार यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में नहीं देखने को मिल रही है। लगातार इसका जिक्र किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी। तो जाहिर तौर पर अब जो केंद्र की योजनाएं हैं वो भी पश्चिम बंगाल में लागू करने के लिए यहां पर घोषणा पत्र में एक विशेष जगह उसको दी जाएगी और साथ ही साथ गरीबों और किसानों को भी यहां पर साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था पश्चिम बंगाल में जब वो दौरा किए थे, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है खेला होवे और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है विकास होवे, शिक्षा होवे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं ना कहीं अगर इसको टेक्निकल तौर पे हम समझने का प्रयास करें कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको लागू कराने का काम प्रदेश सरकार करती है। हर जिले में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी होता है। वहीं से सारी सांसद निधि, विधायक निधि, सारी उसका इस्तेमाल एक सिस्टम के तहत होता है। और अगर प्रदेश सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार की जो, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको अस्थिरता जरूर होती है। उनका बजट जो है वो कई बार कोलैप्स भी होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल मंच से कह के जनता तक एक बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि मैं बंगाल के लिए, केंद्र सरकार बंगाल के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बंगाल के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चिंतित है और वो नए पैकेज दे रही है। लेकिन उनको जमीनी स्तर पर आम आदमी तक उसका लाभ पहुंचे, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती नजर आती है। संकल्प पत्र में बिल्कुल इस बात को लेकर भी जिक्र होगा, क्योंकि बिल्कुल आक्रामक प्रचंड जो बहुमत है उसकी तरफ बढ़ने का बिल्कुल प्रयास है। बिल्कुल राजकुमार, यहाँ पर सबसे अहम बात यह भी है कि टीएमसी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। जाहिर तौर पर अब उस घोषणा पत्र को देखते हुए बीजेपी यहां पर लोगों को लुभाने के लिए, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई बड़े ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से घोषणा पत्र जारी हो चुका है, बीजेपी का जारी होने वाला है। तो जाहिर तौर पर उसको देखते हुए ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अपडेट कर दूं, चिट फंड घोटाला। चिट फंड घोटाले में कहीं न कहीं ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो कहीं न कहीं घिरी है। उसके नज़दीक के लोग, उसके परिवार के लोग, उनके परिवार के आसपास के लोग और सारे रणनीतिकार जो लोग उन्हें छोड़ के गए हैं, कभी जो उनके पिलर हुआ करते थे, इस घोषणा पत्र को बनवाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिन लोगों ने 10 साल तक उनके साथ राज किया, जो टीएमसी के बिल्कुल संस्थापक थे, तो कहीं न कहीं राज फास्ट होते हैं। और चिट फंड घोटाले का भी उसमें जिक्र होगा कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो चिट फंड घोटाले में जो आरोपी होंगे उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा और जनता कहीं ना कहीं जनार्दन बनने की स्थिति में आती है। बिल्कुल, और ऐसे में टीएमसी के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है राजकुमार, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं चिट फंड घोटाला की, और ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो टीएमसी के लिए मुश्किल यहां पर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।